नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज है 14 जुलाई 2026। आज है ट्यूसडे का दिन और गिफ्ट निफ्टी आपको 177 पॉइंट्स की नेगेटिव ओपनिंग शो कर रहा है। एशियन मार्केट्स में मिक्स क्यूज दिखाई पड़ रहे हैं, जहां निकाई इज 0.5% पॉजिटिव, वहीं डाउ जोन्स आपको 97 पॉइंट्स की नेगेटिव ओपनिंग शो कर रहा है। बट आई वांट योर अटेंशन टू बी ड्रॉन टुवर्ड्स द लेवल एट विच गिफ्ट निफ्टी इज ट्रेडिंग, विच इज 24,042, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग दैट इज 24,211 से अप्रॉक्सीमेटली 150 पॉइंट्स नेगेटिव ओपन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कल के दिन में मार्केट ओपन समवेयर क्लोज टू 24,000 लेवल्स और वहाँ से मार्केट ने रिकवरी दिखाई और अल्टीमेटली क्लोजिंग हुई 24,211 पे। मोर देन 200 पॉइंट्स अपसाइड इन निफ्टी 50 yesterday. Similarly, निफ्टी बैंक भी नेगेटिव 1 पे ओपन हुआ था बट क्लोज 85 पॉइंट्स प्लस एंड सेंसेक्स क्लोज 47 पॉइंट्स प्लस। तो कल के दिन मार्केट ने नेगेटिविटी को ऑब्जॉर्व कर लिया था, बट आज के दिन की जो मार्केट में नेगेटिविटी ओपन होती हुई दिखाई पड़ रही है, हो सकता है कि आज के दिन मार्केट इसको ऑब्जॉर्व ना कर पाए। सो कीप एन आई ऑन 24,000 लेवल्स एज फार एज निफ्टी 50 इज कंसर्न, क्योंकि अगर ये ब्रीच कर जाता है तो काफ़ी तेज़ी से शार्प फॉल हो सकती है। नाउ वाई एम आई सेइंग कि आज के दिन आपको हो सकता है मार्केट इस फॉल को एब्जॉर्व करती हुई दिखाई ना पड़े, उसको मैं आगे कवर करूँगा। कल्याण ज्वेलर्स के बारे में बात करें, कल्याण ज्वेलर्स कल के दिन 7% ऊपर था। इसके अलावा TCS वॉज 5.5% अप। SCL टेक्नोलॉजी ने कल के दिन डिसेंट रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं, नीदर वेरी नेगेटिव नॉर वेरी पॉजिटिव। ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स की उम्मीदें वैसे भी नहीं थी, बिकॉज द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट मल्टी ईयर लोज। वोल्टास, टाटा एलेक्सी वर ऑल्सो अमंग द टॉप गेनर्स yesterday. लूजर्स में GE वर्नोवर था 3% डाउन। GE वर्नोवर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और इस सेगमेंट में इस सेक्टर को लेकर के मैंने करीब 10 दिन पहले ही बोल दिया था, बिकॉज चाइनीज़ मार्केट्स हैव बीन ओपन्ड, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ेगी। तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड वेदर यू वांट टू होल्ड इट फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और यू वांट टू बुक प्रॉफिट्स इन शॉर्ट टर्म। इंडियन बैंक 3% डाउन। BDL, नुवामा वेल्थ, मनापुरम फाइनेंस, ये कल के दिन के टॉप लूजर्स थे F&O सेगमेंट के स्टॉक्स में। वहीं हम लोग कमोडिटी सेक्शन के बारे में बात करें, जैसा कि हम लोग ने निफ्टी वीकली व्यू में भी ये चीज़ डिस्कस करी थी कि आपको सिल्वर और गोल्ड में बेहतरीन बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो कल के दिन सिल्वर भी गिरा था, सिल्वर 2,17,000 के लेवल्स पर पहुंच गया है, और अगर आप गोल्ड को देखें तो गोल्ड भी 1,40,000 के आसपास आ गया है। चूँकि गोल्ड में ऑलरेडी 9% की ड्यूटी बढ़ा दी गई है, तो 9% की ड्यूटी बढ़ाने के बाद ये प्राइसेस हैं, तो मोटा मोटा अगर आप पकड़ के चलें तो गोल्ड ऑलरेडी 1,30,000 पे पहुंच गया है, बट मेरे हिसाब से गोल्ड में गिरावट की पॉसिबिलिटी अभी भी बाकी है। एंड सेम इज द केस विद सिल्वर, आई एम एक्सपेक्टिंग द लेवल्स ऑफ 2,10,000 एंड बिलो एनी टाइम टू कम। सो जो लोग इस प्राइस में या इसके नीचे बाय करना चाहते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, आई थिंक यू विल बी ब्लेस्ड। वहीं करेंसी सेक्शन के बारे में बात करें, इंडियन रुपी लाइफ टाइम लॉस 96 रुपीज़ पर डॉलर के आसपास चल रहा है, टू बी प्रिसाइज 95.62 रुपीज़ पर डॉलर। इंडियन रुपी वॉज ऑल्सो लुकिंग वीकर अगेंस्ट यूरो एंड ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, माइल्ड सी स्ट्रेंथ थी अगेंस्ट जापानीज येन। As I told you, keep an eye on Nifty 50's 24,000 levels, क्योंकि अगर ये टूट जाता है तो कम से कम 150 पॉइंट्स की गिरावट की एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए। ऑन दी कॉन्ट्री, कल के दिन ऑलरेडी मार्केट ने ये पुल बैक शो कर दिया है, तो आज के दिन हमें पुल बैक की एक्सपेक्टेशन कम रखनी चाहिए, क्योंकि डेटा भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। डेटा कैसे नहीं सपोर्ट कर रहा है उसको आगे डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी में कल के दिन 58,131 पे क्लोजिंग हुई थी। कीप एन आई ऑन 58,000 लेवल्स। ब्रेक डाउन हो जाता है, सीधे सीधे आपको 350 पॉइंट्स की गिरावट एक्सपेक्ट करनी चाहिए। सिमिलरली सेंसेक्स के बारे में बात करें, कल के दिन 47 पॉइंट्स की तेज़ी थी, क्लोजिंग हुई 77,616। कीप एन आई ऑन 77,250 लेवल्स। उसके बाद कोई मेजर सपोर्ट नहीं है अप टू 76,550। कीप एन आई ऑन दीज इम्पॉर्टेंट लेवल्स। वहीं बात करें FIS के बारे में, तो कल के दिन FIS ने फिर से सेलिंग करी थी 3062 करोड़ की, और DIS की तरफ से बाइंग थी 2172। ये 5 कहाँ से आ गया, ठीक है। सो दिस वॉज द बाइंग विच वॉज डन बाय DIS yesterday. Okay, now you are asking कि why will market not show pull back today? क्योंकि पुट कॉल रेशियो अगर आप देखें तो 1.43 पे पहुंच गया है, मतलब पुट रेटिंग इज़ फार मोर हायर एज़ कम्पेयर टू कॉल रेटिंग, और 1.5 के होने के ऊपर जाने के बाद
पॉजिटिविटी की उम्मीद तो वैसे भी नहीं रखनी है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग स्लिड डाउन इज स्लाइडली हायर। तो पुट कॉल रेशियो में बता रहा है कि मार्केट थोड़ा सा मार्केट ऑलरेडी बुलिश जोन पे आ गया है, वहाँ से थोड़ा सा कूल डाउन हो सकता है। सिमिलरली विक्स को देखें तो कल के दिन भी हमको विक्स में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई पड़ी थी। गुड न्यूज़ के बारे में बात करें, एसबीआई का जो एएमसी एसबीआई फंड मैनेजमेंट का आईपीओ आने वाला है, उसमें ऑलरेडी है ना उन्होंने अच्छा खासा ओपनिंग दिखाई है, अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर्स उठा लिया गया है। और जो 129 एंकर इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कुल मिलाकर के 2663 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 4.63 करोड़ शेयर सेल कर दिए गए हैं। बड़े बड़े नाम हैं, ब्लैक रॉक, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, आईडीआईए, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, सिटी ग्रुप। तो जितने भी एफआईएस और डीआईएस हैं बड़े बड़े, सोसाइटी जनरल, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड 23 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, इन सभी ने पैसा पुल इन कर दिया है। HCL टेक्नोलॉजी के कल के दिन रिजल्ट आए थे, मैंने डिस्कस किए थे क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स कैसे हैं। सो ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स आपको थोड़े से और बेहतर दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में डॉलर अभी काफ़ी ज़्यादा आ गया है। बट हमें रिजल्ट्स को स्टडी करना चाहिए सीक्वेंशियली। IT सेक्टर के स्टॉक्स को सीक्वेंशियली स्टडी करना चाहिए कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्मेंस रहा है। एनीवे, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में प्रॉफिट 20.3% ऊपर है, रेवेन्यू 14% ऊपर है, मार्जिन 16.28 से 16.86% राइज कर गया है। डॉलर रेवेन्यू सिर्फ 3% बढ़ा है, जो कि अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो डॉलर रेवेन्यू ड्रॉप कर गया था। कंपनी ने 12 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। नोवोको विस्ता के बारे में बात रहे हैं, प्रॉफिट 20% ऊपर है, रेवेन्यू 9% के आसपास ऊपर है, तो डिसेंट रिजल्ट्स देयर आल्सो। EMS जो वाटर मैनेजमेंट, वाटर इंफ्रा की थीम है, उसको लेकर के मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। इसको मैंने निफ्टी वीकली व्यू में भी कवर किया था और मेंबर्स ओनली वीडियो में भी स्टडी किया था। मेंबर्स ओनली वीडियो में स्पेसिफिकली आई हैड स्टडीड द स्टॉक EMS। अब EMS ने फिर से एक ऑर्डर एक्वायर किया है फ्रॉम यूपी जल निगम वाराणसी, जहाँ पे 106 करोड़ का ऑर्डर मिला है इनको। कीप एन आई ऑन EMS। वेल्सपन एंटरप्राइजेस के बारे में बात रहे तो कंपनी की सब्सिडरी वेल्सपन पुणे को एक बड़ा ऑर्डर मिला है 7300 करोड़ का फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, जहां पे वो पुणे टू शिरूर हाईवे प्रोजेक्ट को अंडरटेक करेंगे। कुछ नेगेटिव न्यूज़ हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। बायोकॉन माइलैंड INC इज गोइंग टू सेल 5.64% स्टेक इन बायोकॉन। ठीक है, जिस प्राइस पे सेल करेंगे वो है 378.5 रुपीज़ पर शेयर। तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड, बायोकॉन में आज लिक्विडिटी बढ़ सकती है। जेना स्मॉल फाइनेंस बैंक से QRG इन्वेस्टमेंट, जो कि हेवेल्स ग्रुप की, हेवेल्स इंडिया के फाउंडर्स की फैमिली ऑफिस है, तो QRG इन्वेस्टमेंट ने जेना स्मॉल फाइनेंस बैंक से 10.77 लाख शेयर सेल किए हैं, जो कि 1% का इक्विटी स्टेक बनता है ना। और जिस प्राइस पे सेलिंग हुई है वो है 488 रुपीज़ पर शेयर। उनके पास 1.03% का स्टेक था, जिससे कि 1.02% का स्टेक उन्होंने एग्जिट कर दिया है। फिनो पेमेंट्स बैंक में भी सेम ही हालत है। अग्रिया कैपिटल एडवाइजर्स ने 5.76 लाख शेयर्स सेल की हैं, जो कि ऑलमोस्ट 0.69% इक्विटी स्टेक बनता है। जिस प्राइस पे सेलिंग हुई है वो है 154.2 रुपीज़ पर शेयर, और टोटल इन्वेस्टमेंट जो एग्जिट किया गया है वो है 8.89 करोड़। जो स्टॉक बैन में है उसमें है काइनीज। कल के दिन जो रिजल्ट्स आए थे मोस्ट ऑफ देम हैव बीन डिस्कस्ड बाय अस। इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आज के दिन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने हैं उसमें है LTTS। ठीक है, LTM के रिजल्ट्स तो ठीक ठाक आए थे। आज टाटा एलेक्सी के नंबर्स आने हैं। A to Z इंफ्रा, आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स के अच्छे रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन है। आदित्य बिरला मनी से अच्छे रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन है। डेन नेटवर्क, जिंदल सौ, SG फेंसर से भी अच्छे रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई सेल्फ फ्रेंड्स। आई होप दिस सेशन वॉज ऑफ सम हेल्प टू यू। इंपॉर्टेंट लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन इन केस इफ यू वांट टू जॉइन अस। फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ आवर प्राइवेट ग्रुप एंड दैट टू एब्सोल्युटली free of cost. See you there. Bye bye for now.